संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख दे पवन संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले बालाजी महाराज की जय। हेलो सिरा दे, सिरा दे। जय सिया राम। आज श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के आदेशानुसार है श्री हनुमंत कथा द्वितीय दिवस पर प्रवेश किया और द्वितीय दिवस के प्रवेश के पावन अवसर पर हमारे बीच में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के कथा व्यास श्री पवन कृष्ण जी महाराज व्यासपीठ पर आसन ग्रहण कर चुके हैं। विजय मंत्र का उच्चार जितने भी यहाँ उपस्थित हनुमंत भक्त हैं सभी विजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो व्यासपीठ पर मैं कुछ ही क्षणों के बाद कथा व्यास पवन जी का स्वागत ऊपर नौरा करके किया जाएगा, क्योंकि अब 4 घंटे तक हमें बोलने का मौका नहीं देंगे व्यासपीठ से, ये तो निश्चित है। यानी कि 1:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक माइक लेकर के मेरे कंट्रोल से बाहर मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। तो इनसे पहले मैं बोल लूं 2 4 5 मिनट आज्ञा पालू व्यासपीठ से, आज्ञा मिल चुकी है। अब मैं सत्संग कर रहा हूं इस पत्ते पर, इस पत्ते पर सत्संग कर रहा हूं। यह पत्ता सूख गई और यह पत्ता सूखने के बाद नीचे गिर गई, उसी तरह से यह अपना जीवन है। मां के गर्भ में 9 महीने तक बच्चे रहता है और जब वह बच्चे जन्म लेता है तो 2.5-3 किलो वजन उसका होता है, ताकि पर नाप लें। और माताएं बहनें सब जानते हैं स्वस्थ बच्चे का 2.5-3 किलो का औसत वजन होता है। 1 महीने के हुआ, पहला वर्षगांठ मनाया, पहला जन्मदिन मनाया, दूसरा तीसरा 40वां 50वां 60वां, यानी कि औसत आयु 100 वर्ष। और मैं इस व्यासपीठ से 100 वर्ष की आयु के लिए मैं सभी के लिए हनुमान जी से कामना करता हूं। ऐसे इस कलयुग में सभी चीज मिलावट, मिर्च से मसाले तक सब मिलावट, और वह भी रहन सहन खान पान व्यवहार और प्रभु की भक्ति का रहा तो 70-80 वर्ष जाते जाते समाप्त। अंत में कॉलेज किया, विद्यार्थी स्कूल गया, नौकरी किया, चाकरी किया, अफसर बना, सब मतलब कि 80 वर्ष की उम्र में जो करना है वह कर लो।
हड्डियां कमजोर होने लगता है। मेरे भी देखो बाल, इसलिए मैंने इसको ढक करके रखा है। मेरे काले काले बाल थे जब मैं बचपन में था, जवानी में था, काले काले बाल था। जैसे उच्चतम न्यायालय नोटिस पर नोटिस लेते जाता है कि भाई सरेंडर करो, सरेंडर करो, फिर कानों की आवाज खींच लेता है, आंखों की रोशनी खींच लेता है, सावधान हो जाओ। आंखों की जब रोशनी छीनता है तो चश्मा लगाना पड़ता है। हड्डियां जब कमजोर हो जाता है तो लट लेकर के चलना पड़ता है। तो भगवान तो हमेशा तुम्हारे को नोटिस दे रहा है, और उस नोटिस का अगर जो तुम सही समय पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो अरेस्ट होगे, धारा में जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे। यानी कि कहने का मतलब, अगर जो सत्संग में आपका मन लगा हुआ है तो यह जीवन कल्याण है, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अरे ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए, मेरे बनाए संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख कहकर, सुख के लिए लाखों दुख कहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को इस्लाम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं, अरे मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाए, वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लो। यह सत्कर्म है, यह सत्संग है, यह श्री हनुमंत कथा है। वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन, नर्तन है साधन भव सिंधु कर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। 5 वर्षों के बाद उदयपुर के नगर निवासियों को श्री हनुमंत कथा सुनने का पावन मौका दिया हनुमान जी महाराज ने। इसमें भी अगर जो मन लगा करके, तन लगा करके, सच्चे हृदय से अगर जो कथा का श्रवण नहीं करें तो आपको और हमको सभी को जाना, इस संसार में जितने भी आया है, राजा रंग फकीर, सभी को एक दिन न एक दिन जाना है। अपना समय हुआ पूरा, बोरिया बिस्तरा समेटो और 4 कंधे पर लेगा, राम नाम सत्य है। उस समय जिस तरह से रुपयों और सोने चांदी हीरे मोतियों की जालियों में भर के रखो, स्वागत है, समय पर काम में आएगा। लेकिन यह जो धन है, यह धन आपकी तिजोरियों में जमा रहेगा और उस अंत समय में काम आएगा, जो कि मुक्ति के द्वार आपके लिए खुलेगा।